वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। आज हम देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली क्या है और किस तरह से ये आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन देता है और उस कंडीशन को किस तरह से सेटिस्फाई किया जा सकता है। साथ ही साथ हम देखेंगे किस तरह से आगे चल के ये प्रिंसिपल हो जाता है आपका मीटर ब्रिज का। चलिए हम शुरू करते हैं आपका व्हीटस्टोन ब्रिज को। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली बेसिक आइडिया के हिसाब से 5 रेजिस्टेंस का आपका एक कॉम्बिनेशन है या एक अरेंजमेंट है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है जिसमें 5 रेजिस्टेंस आपके यूज होते हैं। चलिए उन रेजिस्टेंस को देख लेते हैं और अरेंजमेंट देख लेते हैं। आपका इस तरह से अरेंजमेंट है, ये एक रेजिस्टेंस हमने बना दिया, ये आपका इस तरह से दूसरा रेजिस्टेंस, यहां ये तीसरा, ये आपका चौथा रेजिस्टेंस और यहां पर इन दोनों पॉइंट को मिलाता हुआ एक 5वां रेजिस्टेंस है और बाकी सर्किट आपका एक पावर सप्लाई साथ ही साथ एक स्विच के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, रेजिस्टेंस दे देते हैं, इसको कह देते हैं R1, इसको कह देते हैं R2, इसको कह देते हैं R3, ये हो जाता है हमारा R4 और ये है R5। ये इस तरह का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें ये 5 रेजिस्टेंस इस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरह का अरेंजमेंट है आपका। नाउ इसमें एक कंडीशन होता है जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन, ओके। व्हीटस्टोन ब्रिज जब भी आपका बैलेंस कंडीशन में होता है तो वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या एक रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। अभी हम देखेंगे बैलेंस कंडीशन क्या है। व्हेनेवर व्हीटस्टोन ब्रिज ये अरेंजमेंट बैलेंस कंडीशन में होता है तब हमेशा वो एक इक्वेशन या रिलेशन सेटिस्फाई करता है। वो रिलेशन है R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। मतलब जब भी ये बैलेंस कंडीशन में होगा ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर हो जाएगा इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के, पर हमेशा नहीं, ओनली अंडर बैलेंस कंडीशन। अब ये बैलेंस कंडीशन मतलब क्या, कब होगा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में? तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में तब होता है जब इस आर्म से, इस CD आर्म से कोई भी करंट नहीं जाए, कोई भी करंट यहां से पास ना हो, यहां से यहां तक लेके कोई भी करंट पास ना हो रहा हो, तभी ये सेटिस्फाई होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, यहां अगर कोई भी करंट पास ना हो रहा हो, बैलेंस कंडीशन मतलब ये वाला जो I है दैट शुड बी इक्वल टू 0। और अगर यहां पर करंट नहीं जा रहा CD आर्म में, इसका मतलब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि भाई आपको पता है करंट फ्लो करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए दोनों एंड पॉइंट्स में। तो अगर यहां से यहां कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा, इसका मतलब VC इक्वल टू VD, इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तभी इसमें से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा। अगेन बैलेंस कंडीशन क्या होता है, जब इस आर्म से कोई भी करंट पास ना हो और साथ ही साथ, या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो जाए, तभी ये कंडीशन मिलेगी R1/R2 इक्वल टू R3/R4, वरना नहीं मिलेगी। ठीक है, वरना आपको ये कंडीशन नहीं मिलेगी। ओके, चलिए देखते हैं क्या हम बैलेंस कंडीशन या इस कंडीशन को लेके यहां पहुंच पाते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए मैं फिर से आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज को बना रहा हूं। अब इस बार हम थोड़ा करंट पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके करेंगे आपका। अगेन रेजिस्टेंस दे देता हूं R1, यहां हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R3 और इधर हो गया आपका R4। ओके, जोड़ देते हैं हम एक सेल से, इधर हमने एक की भी लगा दिया है आपका, इसका EMF मान लीजिए E है आपका, इनके बीच में हम एक रेजिस्टेंस दे देंगे R5। यहां मैं उस रेजिस्टेंस को एक गैल्वेनोमीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
इवन इफ इट इज ए गैल्वेनोमीटर, इसका अपना रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस मान लीजिए R5 है, जैसे हमने पिछले डायग्राम में दिया था वही R5 गैल्वेनोमीटर लेके हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। ये देने से आगे चल के हम इसको मीटर ब्रिज से कंपेयर करना हमारा आसान हो जाता है। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट आपका D। ठीक है, चलिए अब हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपका। सो करंट आपका यहां से निकलेगा, यहां आपका हो जाएगा I, देखिए जाए I निकला गया, यहां पहुंचा I, अब आया ब्रांचिंग। ठीक, सो मान लीजिए इधर चला गया I1, इधर हमने करंट भेज दिया I1, तो यहां कितना जाएगा, जंक्शन रूल लगने वाला है किरचॉफ लॉ का, यहां जाएगा I माइनस I1, I1 गया, यहां चला गया I माइनस I1। सो ध्यान दीजिएगा I1 पास हो रहा है R1 से और I माइनस I1 पास हो रहा है R3 से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पहुंचते हैं। अभी हम कोई भी बैलेंस कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, अभी हम मान के चल रहे हैं कि जैसा करंट फ्लो करना है वो कर रहा है। बाद में हम बैलेंस कंडीशन लगाएंगे और यहां से करंट जीरो कर देंगे। तो अभी के लिए हम यहां से करंट दे देते हैं, इस करंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज IG, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है इसीलिए IG रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये करंट ऐसे जा रहा है मान लो। सो यहां पहुंचा I1, यहां चला गया IG, तो यहां डेफिनेटली जाएगा I1 माइनस IG, समझ सकते हैं, I1 गया इधर IG, I1 माइनस IG। सो R2 से कितना पास हो रहा है, I1 माइनस IG। ठीक है, ये आगे बढ़ गया, यहां आ गया I1 माइनस IG। ठीक, ये बढ़ रहा है, यहां कितना है I माइनस I1, यहां से देखिए ये आ रहा है IG आपका, ये IG और ये दोनों मिल गए यहां पर, है ना, ये यहां से आया, ये यहां से आया, दोनों मिले, दोनों मिलके कितना बन जाएंगे, दोनों मिलके बन गए I माइनस I1 और IG उसमें जोड़ देते हैं प्लस IG, ये हमने जोड़ दिया, समझ सकते हैं। I माइनस I1 आया, IG यहां से I माइनस I1 प्लस IG। सो ये आपका बढ़ा I माइनस I1 प्लस IG, यहां पहुंचा I1 माइनस IG, यहां पहुंच ही रहा है, दोनों मिल गए तो देखिए क्या होगा, I1 खत्म हो गया, IG खत्म हो गया, बचा कितना I, और यही I आपका यहां पर है। सो हो गया आपका, जंक्शन रूल लगा के आपने पूरा करंट को एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, दो लूप में आपका लूप रूल इस्तेमाल करके इक्वेशन लिखेंगे। वो लूप है आपका, ये जो दो ट्राइंगल फॉर्म में आपको दिख रहे हैं वो हम लेने वाले हैं। सो एक हो गया आपका ACDA, ये एक हो गया, और दूसरा हो जाएगा हमारा, जैसे अगर हम मान लीजिए D से स्टार्ट करते हैं तो दूसरा हो जाएगा DCBD। ठीक है, सो ये दो लूप हमने ले लिया, एक ये वाला लूप, एक ये वाला लूप, और इस लूप में हम आपका अगेन क्लॉकवाइज आ रहे हैं, हम रास्ता जो चुन रहे हैं क्लॉकवाइज चूज कर रहे हैं, तो हम ऐसे क्लॉकवाइज आपका घूम रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्लॉकवाइज, ऐसे जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है वैसे हमने रास्ता चूज किया है। ठीक, किस तरह से आपका करंट पॉजिटिव नेगेटिव या पोटेंशियल ड्रॉप जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये आप अगर और डीपली समझना चाहते हैं सो आप इससे पहले का एक वीडियो है आपका बेस्ड ऑन किरचॉफ लॉ, उसको जरूर देख लीजिए, सो आपको क्लैरिटी हो जाएगा जो भी हम यहाँ प्लस माइनस इस्तेमाल अभी करने वाले हैं, जो भी लूप रूल को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। सो इससे पहले किरचॉफ लॉ का वीडियो देखना जरूरी हो जाता है, तब आपको लिंक कर पाएंगे। सो ये आपका इस तरह से घूम रहा है, ये आपका ऐसे, ये हमने चूज किया है, आप इसको उल्टा भी चूज कर सकते हैं, पर यहां हमने मान के चल रहे हैं, मान लो हम इस रास्ते ऐसे घूम रहे हैं। सो हमने मान लो स्टार्ट किया A से, अब हम इसके लिए लिखते हैं आपका। ठीक है, सो चले हम पहले पढ़ा हमारा कौन सा R1 पढ़ा, तो कितना यहां पोटेंशियल चेंज आएगा I1 R1। ध्यान दीजिएगा लूप रूल माने चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू 0, इसके हिसाब से हम लिख रहे हैं चेंजेस इन पोटेंशियल, जो भी पूरा सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल इक्वल टू 0, जो आपका लूप रूल है किरचॉफ का, उसके हिसाब से इक्वेशन हम लिखने वाले हैं। तो हम यहां से बढ़े तो यहां है I1 R1, अब देखिए हम ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, सेम मतलब माइनस हो जाएगा I1
माइनस I1 R1। ये माइनस क्यों हो रहा है इसे पिछले वीडियो में डिटेल में बात किया गया है। यहां जस्ट एक बार हम फिर से बता देते हैं, करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ बढ़ता है, हायर टू लोअर, और क्योंकि हम भी ऐसे जा रहे हैं हाई से लो, सो हाई से लो जब भी जाएंगे तो माइनस लगेगा और लो से हाई जाएंगे तो प्लस लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक खत्म हो गया, दूसरे पे आते हैं। यहां पहुंचे, ध्यान दीजिएगा अभी ट्राइंगल ही हमारा लूप है। यहां पहुंचे, यहां पर करंट है और ये रेजिस्टेंस कितना है R5। करंट ऐसा, और देखो हम भी ऐसे आ रहे हैं, है ना, क्लॉकवाइज हम भी ऐसे आ रहे हैं नीचे की तरफ, करंट भी नीचे, तो यहां कितना हो जाएगा, सेम डायरेक्शन हो गया ये, तो माइनस IG R5। करंट कितना है यहाँ IG है, रेजिस्टेंस कितना है R5। चलिए आगे बढ़े आगे बढ़े, अब यहां चले गए, लूप हमारा ये है, आगे बढ़े, यहां पर आ गए। जब हम ऐसे जा रहे हैं तो देखिए हम ऐसे जा रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है, ये करंट देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, हम लूप में क्लॉकवाइज ऐसे जा रहे हैं, अपोजिट है मतलब प्लस होने वाला है, और कितना हो जाएगा प्लस I माइनस I1, ये करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। यहां देखिए सब हमने लिखा करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट सब ओम्स लॉ के हिसाब से, और तो कोई कंपोनेंट है नहीं, तो इक्वल टू 0 हो गया। चलिए सिमिलरली अब ये वाला ले लेते हैं, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, यहां पर लिखते हैं। चलो डी से स्टार्ट करते हैं जर्नी, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अगेन हम क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, हम घूम कैसे रहे हैं, ऐसे क्लॉकवाइज, इस लूप में क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज मैंने ऐसे जाके ऐसे आने, ऐसे जाके ऐसे, सो ऊपर गए, अगेन हम जा रहे हैं ऊपर ऐसे, IG आया ऐसे नीचे, अपोजिट आया, मतलब प्लस लिखेंगे, प्लस कितना IG R5। ठीक, अगेन आगे बढ़िए, यहां आ जाइए। अब देखो हम जा रहे हैं कैसे, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे सेम डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में ऐसे, करंट भी सेम डायरेक्शन हो गया, तो माइनस लिख देंगे, माइनस I1 माइनस IG R2। ठीक है, I1 माइनस IG इंटू R2, ये करंट हो गया, ये रेजिस्टेंस, सो पोटेंशियल ड्रॉप इतना हो जाएगा I1 माइनस IG इंटू R2। देखिए माइनस साइन क्यों माइनस लग रहा है वो भी क्लियर है। फिर आगे बढ़े, ये वाला कंपोनेंट हो गया, R2 हो गया, और तो कोई यहाँ कंपोनेंट दिख नहीं रहा, एक और यहाँ मिल गया R4 आपका। जब हम R4 पे पहुंचे हैं, करंट ऐसे जा रहा है, हम ऐसे आ रहे हैं, देखिए क्लॉकवाइज हम ऐसे आ रहे हैं, क्लॉकवाइज में करंट ऐसे जा रहा है, अपोजिट है, प्लस होने वाला है, कितना हो जाएगा प्लस I माइनस I1 प्लस IG, और रेजिस्टेंस कितना है R4। ठीक है, और वापस डी पे आ गए, और कोई कंपोनेंट नहीं है, सो दैट विल बी इक्वल टू 0 हो गया आपका। दोनों इक्वेशन हमने लिख दिया, अब बस सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, सो हमें ये इक्वेशन मिल गया इससे, ये वाला इक्वेशन मिल गया इससे। हम पहुंचना किधर चाहते हैं, हम पहुंचना चाहते हैं इस तक, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। हम इसको प्रूव करना चाहते हैं, ये सही है, इसको प्रूव करना चाहते हैं, पर ये कब सही है, बैलेंस कंडीशन इसको कहते हैं हम, जब बैलेंस्ड कंडीशन हो। और बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, ये वाला करंट 0 होगा, IG शुड बी इक्वल टू 0, यहां से यहां तक कोई करंट फ्लो नहीं करना है, मतलब IG 0 होता है। सो फॉर बैलेंस्ड कंडीशन IG शुड बी इक्वल टू 0, IG को 0 कर दो। चलिए देखते हैं IG 0 करने से क्या होता है, इस इक्वेशन का क्या होता है IG 0 होने से। तो ये तो एज इट इज रह गया, I1 R1, ये तो पूरी तरह से गया, IG इंटू R5, IG 0 मतलब ये पार्ट ही चला गया आपका। इस पार्ट में IG है नहीं, तो पूरा लिख देते हैं I माइनस I1 R3 इक्वल टू 0। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I माइनस I1 इंटू R3 इक्वल टू I1 R1। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। देखिए ये I1 को उस साइड दे दिए, प्लस हो जाएगा, बाकी एज इट इज छोड़ दिए। ठीक है, अब ये वाला इक्वेशन, इसको देखते हैं, इस वाले इक्वेशन को पिकअप करें। तो हमें क्या करना है, बैलेंस कंडीशन ही चाहिए, हमें प्रूफ करना है कि भाई बैलेंस कंडीशन माने ये जब होगा तो ये हमें मिल जाएगा, यही हमें प्रूफ करना है। तो IG 0 ये पूरा हटा दिए, IG 0 तो मतलब बचा यहां माइनस I1 R2 बचा,
इधर IG 0 ये पार्ट गया, बचा क्या प्लस I माइनस I1 और यहां है R4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिए, I माइनस I1 को वहीं रहने दिए, ये वाला पार्ट उस साइड भेजिए, सो I1 R2। ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, सिंपली अब हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 कर देते हैं। सो व्हाट वी विल गेट, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा आपका दिखेगा यहां है I माइनस I1, I माइनस I1 कितना मल्टीप्लाइड है R3 से, यहां कितना है I माइनस I1 कितना मल्टीप्लाइड है R4 से। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या है I1 R1 और इस साइड क्या है I1 R2। ठीक, तो आपका ये चला गया, बचा कितना R3 बाई R4 इज इक्वल टू R1 बाई R2। ठीक, या पलट देते हैं तो हमारा मिल गया R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। ये हमें मिल गया। तो ये हमें मिला कब, ये हमें तब मिला जब हमने IG को क्या कर दिया था 0 कर दिया था, माने यहां से यहां तक कोई करंट नहीं माना था, तभी ये हमें मिला। तो अंडर बैलेंस कंडीशन आपको R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 मिल जाता है। ठीक, इसमें से अगर मान लो कोई भी एक अननोन है, आउट ऑफ 4 कोई भी एक अगर अननोन है तो आप बाकी 3 अगर नोन आपको पता है तो आप उस अननोन को निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि एक 5 रेजिस्टेंस का एक सेटअप है, एक अरेंजमेंट है, जिससे आप बैलेंस कंडीशन में ये रिजल्ट आपको मिल जाता है। ठीक, सो आज का वीडियो इसमें हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन है या एक इंस्ट्रूमेंट है जो इसके ऊपर बेस्ड है, दैट इज मीटर ब्रिज। तो वहां हम देखेंगे किस तरह से दोनों सिमिलैरिटीज हैं और हम मीटर ब्रिज में आगे और डील करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।